बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दोनों क्रियाओं को एक साथ ही समझ लीजिए, दोनों में प्रेजेंस होना चाहिए एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 होना चाहिए, एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए, वो भी निर्जल, ठीक है, तभी इन्हीं की प्रेजेंस। यहाँ ये दो अगर ये मतलब AlCl3 आपको कहीं भी दिख जाए बस तुरंत समझ जाओ कि कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहली रिएक्शन है एल्काइलेशन। देखिए जो एल्काइलेशन है उसका मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है, और एसाइलेशन का मतलब होता है एसिल ग्रुप। अब एल्किल और एसिल के मतलब क्या है, देखो एल्किल का मतलब होता है CH3, जैसे मान लो तो एक एल्किल ग्रुप, अगर CH3 CO साथ में लगा दो तो ये एसिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एसिल और एल्किल। अब ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, पहली रिएक्शन में एल्किलीकरण होता है, पहली रिएक्शन में एल्किलीकरण होता क्या है, इसका जो हाइड्रोजन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किससे, R ग्रुप से, ठीक है, यानी एक एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसलिए इसको एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप ले लेते हो CH3 को, अगर ले लेते हो CH3Cl को ले लेते हो तो यहाँ CH3 ग्रुप आ जाएगा जो कि टॉल्यूइन बनाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर ऐड हो जाता है CH3 तो क्या बनाएगा, टॉल्यूइन बनाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आपने बेंजीन ली है और रिएक्शन कराई है एसिल ग्रुप से। अब एसिल में आप CH3CO को अगर लेते हो तो यहाँ ऐड हो जाएगा CH3CO जो कि बेंजोफिनोन को बनाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर जो होता है, अगर एल्किल ग्रुप ऐड हुआ है तो एल्काइलेशन और एसिल ग्रुप ऐड हुआ है तो एसाइलेशन। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। देखो क्लीमेंसन रिडक्शन से ही समझ लो क्या होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन में आपने लिया है एक कीटोन को या एक कार्बोनिल कंपाउंड को, इसका रिडक्शन कराया जाता है। अब रिडक्शन कराने पे क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है या एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप CH3 ग्रुप रख सकते हो, C2H5 ग्रुप रख सकते हो और यहाँ पे कुल मिला के ये होगा हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये बनाता है हमारा हाइड्रोकार्बन। सेम चीज़ वुल्फ किश्नर में भी होता है। वुल्फ किश्नर देखिए वर्ड से ही समझिए, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का ऐड होना। अब ये अगर, और ये सबसे कॉमन होता है कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। वुल्फ किश्नर पे क्या होता है, इसमें भी एक एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड को लीजिए और यहाँ NH2 जिसको हाइड्रोजन कहते हैं और जो है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है हीट जब करते हैं तो इसका अपचयन होता है, किसका, जो ये कीटोनिक कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया है और क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रायमंड-टिम्बरनिक क्रिया। रायमंड-टिम्बरनिक क्रिया में क्या होता है, बेसिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें होता ये है कि हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है और बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड। यानी यहाँ पे जो बनता है, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी बेंजीन का ही एल्डिहाइड बनेगा लेकिन हाइड्रोक्सी ऐड हुआ, OH एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फिनॉल पे जो ऑलरेडी प्रेजेंस होता है। बेसिकली इन दोनों का ऐड होना मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रही आज की इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इतना जान लीजिए इनमें से 2 से 3 ऐसी रिएक्शन होती हैं जो ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम में आते ही आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।